देखो दोस्तों, एसएससी सीपीओ का भिन्न भिन्न जगहों पर देश के में भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के द्वारा दौड़ प्रतियोगिता कराई जा रही है और इसमें सभी युवा अपना दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर युवा जो है कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जा रही है। विश्लेषण करेंगे 1 से 1.5 मिनट के अंदर पूरी चीज़ें बताऊंगा, शुरू आपको रात से लेकर के और सुबह दौड़ तक की कार्रवाई का, आपको कहां पर क्या करना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपकी हर रणनीति हर स्टेज पर स्ट्रांग होनी चाहिए, धांसू होनी चाहिए। तो इसको आप कृपया करके सुन लें। अगर आप सुन लेते हैं या देख लेते हैं तो आपको यह सार्थक जरूर सिद्ध होगा। सबसे पहले आप रात को एक समय हल्का भोजन लें, ऐसा सुपच्य भोजन लें जो आपको जल्दी पच जाए और जल्दी खाना खा करके सो जाए। और जैसे ही आप सुबह उठते हैं समय से पहले उठे, समय से पहले निकले और घर से खूब सारा पानी पी के निकले और अच्छे से फ्रेश होके निकले। जब आप ग्राउंड में पहुंचते हैं तो आपका ड्रेसअप मतलब यानी आपकी जो आपने जो पहन रखा है, निकर हो, बनियान हो या टी शर्ट हो, जो भी हो, जूते हो, सब दुरुस्त होनी चाहिए। लड़ने की हालात में यानी दौड़ने की हालात में होनी चाहिए। खास करके जूते का लेस, जूते का जो वो फीता होता है वो आप सही ढंग से बांध लें। ये अगर खुल गई तो आप समझिए जो कि आपका टाइम डिले कर देगा और आपका मनोबल भी डाउन कर देगा। ये हो गई। दूसरी बात, जब आपको गो कराया जाता है बीच बीच में आप ओआरएस का घोल रखें, ओआरएस पानी का घोल रखें। उसको आप अगर वहाँ है अलाउड तो आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद रनिंग में जाने के लिए आपके बच्चों का कंठ सूखता है, इसके लिए आप अपने कलाई पर रुमाल बांध सकते हैं भिगो करके। और जब आपको लगे रनिंग के दौरान जब मुझे प्यास लग रही है तो उसको आप होठ में सिर्फ सटा लें। और उसके अलावा एक मुनक्का आता है काले रंग की, उसको जो है आप इस्तेमाल करें। इस ढंग से आप इस दौड़ के चीज़ों को फतेह कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, जब भी आप दौड़ के लिए जाते हैं सबसे पहले अपने दौड़ दम का चीज़ होता है। तो अपने मन में ये विचार ना लाएं जो हमारा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 6.5 मिनट की टाइमिंग एक एवरेज बंदे के लिए ठीक है, जिसने थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करी है और उसके अंदर कैलिबर है, जज्बा है, तो इजीली इसको कर जाएगा। लेकिन यही है जो जैसे ही गो करते हैं तो आप क्या करते हो, तेज भागते हो। तेज नहीं भागना है। कोई बंदा ऐसा भी होगा जो आप जिसको देख के आप तेज भाग रहे हो सकता है वो बहुत बढ़िया तैयारी करके आया हो या कोई अच्छा सुपरमैन ही हो, या फिर ऐसे ही जोश में वो दौड़ गया हो और 200-400 मीटर के बाद रुक जाए तो आपकी रणनीति को डैमेज कर देगा। इसलिए आप अपनी स्ट्रेटेजी पर तैयारी चलते रहे। आप जो है शुरू के 200 से 300 मीटर एक नॉर्मल स्पीड चलें। जो ही शरीर आपका गर्म हो जाता है, पैर खुल जाते हैं तो आप एक फिक्स स्टेप को बांध दें और इस स्टेप को आप 1400 मीटर तक लगभग खींचें। और जब आपका 150-100 मीटर बच जाता है तो मैं बोलूंगा भैया आखिरी सांसें झोंक दो। जितनी स्प्रिंट आप मार सकते हो, जितनी तेज भाग सकते हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसको भागते रहिए, ठीक है, जब तक कि आपका आखिरी लाइन क्रॉस ना हो जाए। आप निश्चित तौर पर दौड़ सफल हो जाएंगे। आप इस रणनीति को अपनाइए। और भी कोई विशेष आपकी इंक्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। हम आपको अपने अनुभव के आधार पर जरूर आपको सभी चीजें बताने का प्रयास करेंगे। और हम आपको बताते हैं हमारी शौर्य सेना में अभी तक जितने बच्चों ने सीपीओ दिया है, एक भी बच्चे हमारे जो है दौड़ में असफल नहीं रहे हैं। दौड़ में सिर्फ एक बच्चा मेडिकल किसी कारणवश जो है 10 सेकंड से रह गया। देखिए, अगर कोई फेल होता है तो ज्यादा का वेरिएशन नहीं होता है, 30 सेकंड का ही मार्जिन होता है। यानी पास और फेल के बीच में 30 सेकंड के अंदर ही बहुत सारे बच्चों का डिसीजन हो जाता है। ये 10 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड क्यों रहता है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो दम नहीं लगाया, वो एफर्ट नहीं लगाया, ठीक है। तो कृपया करके देखिए, अगर नौकरी लेना है तो ये एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये जज्बा लेना पड़ेगा। बोलते हैं ना, जो इंसान खुद की मदद करता है उसकी भगवान भी करता है। तो जब आप इस जज्बे के साथ, इस चीज के साथ करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता हासिल